नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग के नए क्लास के साथ मेरा नाम है सुभाषिस और आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले रीजनिंग का एक बेहतरीन सा टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, और आप बोल सकते हो ये सबसे एंटरटेनिंग टॉपिक माना जाता है। ये टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के टॉपिक के बारे में आज का पूरा क्लास रहेगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। मैं आपको जो है रिलेशनशिप कैसे सॉल्व करते हैं रीजनिंग में, उसका इजी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मैं आपको शेयर करने वाला हूं आपके साथ, जिसको जानने के बाद आप आसान से जो भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन टू आवर क्लासेस। आज के क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेशनशिप और उसको जो है हम बोल सकते हैं ब्लड रिलेशन। और क्या बोल सकते हैं इसे हम जो है ब्लड रिलेशन भी कह सकते हैं। रिलेशनशिप और ब्लड रिलेशन भी कह सकते हैं। अभी जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, आपको वो ध्यान से देखना होगा और समझना भी होगा। पहले तो रिलेशनशिप 3 भाग में विभाजित किया गया है। इट इज डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। पहला जो है वो है अपर जनरेशन। पहला जो है वो अपर जनरेशन है। देन आते हैं सिमिलर जनरेशन। सिमिलर जनरेशन के लोग। तीसरे में आते हैं लोअर जनरेशन। अभी हम एक एक चीज को देखेंगे कि कौन किस चीज में आता है। सिमिलर जनरेशन जो है आपको ये क्वेश्चन आपको मैं एक सिंबल बोल देने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखना किसको कौन से सिंबल देंगे, ताकि जो है ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप यूज करेंगे तो एग्जाम में जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अपर जनरेशन को जब भी क्वेश्चन में आपको अपर जनरेशन के बारे में पूछ रहे हैं तो उसको आप एक काम कर लेना, अपर एरो मार्क करके डिनोट कर लेना। सिमिलर जनरेशन वाले को लेफ्ट हो या राइट एरो मार्क ऐसे देकर जो है आप डिनोट कर लेना, और जो लोअर जनरेशन है उनको डाउन एरो मार्क देकर जो है आप डिनोट कर सकते हो। ये इन तीनों का जो है सिंबल है। अब हम देखते हैं कि इस कैटेगरी में कौन आता है, इस वाले कैटेगरी में कौन आता है और ये लोअर जनरेशन कैटेगरी में कौन आता है। सिमिलर जनरेशन के कैटेगरी में है, जैसे आप मान लो आप खुद को सिमिलर जनरेशन के कैटेगरी में रख दो, आपने आपको खुद भी सिमिलर जनरेशन कैटेगरी में रख लिया, तो उसमें जो है आपके कजन्स, जितने भी कजन्स हो, आपके भाई हो, आपके बहन, जितने भी ब्रदर सिस्टर कजन्स फ्रेंड्स जो भी है आपके सिमिलर, आपके लेवल के जो है, आपके मतलब आपके जनरेशन के हैं, वो जो है सिमिलर जनरेशन में आ जाएंगे। अभी जो है सिमिलर जनरेशन में के ऊपर कौन है, अपर जनरेशन, मतलब आपके फादर हो गए, मदर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, अंकल, आंट, ये जितने भी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ जो भी है वो आएंगे किसमें, अपर जनरेशन में। सिमिलर जनरेशन में कौन आएंगे, आपके कजन्स, भाई बहन, जितने भी ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ जितने भी हैं वो आएंगे सिमिलर जनरेशन में। और लोअर जनरेशन में कौन आएगा, आपके बेटा बेटी, मतलब सन डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ये सभी जो है लोअर जनरेशन कैटेगरी में आएंगे। आपको जो है इधर ध्यान से समझ लेना है कि सिमिलर जनरेशन में कौन आएगा, अपर जनरेशन में कौन आएगा और लोअर जनरेशन में कौन आएगा।
उतना ही नहीं, आपको जो है वो उसको कैसे डिनोट करेंगे, ये जो है सिंपल इजी सा ट्रिक जो है आपको ध्यान में रखना है। अपर जनरेशन के लिए अपर एरो मार्क करके डिनोट कर लेना, और सिमिलर को लेफ्ट हो या राइट एरो मार्क देकर डिनोट कर लेना, और जो है लोअर जनरेशन को है वो जो डाउन एरो मार्क देकर डिनोट कर लेना। ऐसे अगर करोगे तो आपके चुटकी से ही आपका सॉल्व हो जाएगा आंसर। और एक चीज, जब भी क्वेश्चन में मेल या भी फीमेल दिया रहता है, मेल या फिर फीमेल जितना भी क्वेश्चन में देते हैं, मेल हो गया और फीमेल हो गया, मान लो आपको ऐसे दे देगा P इज द हस्बैंड ऑफ L, Q इज द वाइफ ऑफ, ऐसे कुछ भी दे सकता है। आप उधर जो है कैसे पता लगेगा कि वो जो है मेल या फीमेल है, आपको कैसे पता लगाना है कि वो मेल या फीमेल है। मेल को हमेशा एक काम कीजिए, पॉजिटिव प्लस इस सिंबल से जो है आप डिनोट कर दीजिए मेल को, और फीमेल को क्या करें हम माइनस साइन में जो है डिनोट करें। ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको याद रखना है। मेल को आप प्लस में डिनोट कर लेना और फीमेल को जो है माइनस में डिनोट करना। आगे जाते क्वेश्चन में और एक टिप बोलने वाला हूं, टिप्स एंड ट्रिक बोलने वाला हूं कि आपको कैसे, जब कपल आते हैं आप कैसे डिनोट करेंगे, मैं वो क्वेश्चन में चलते ही आपको समझाने वाला। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस के तरफ और देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है इसके क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके। पहला क्या बोल रहा है, ए इज फादर ऑफ पी, ए जो है वो पी का फादर है बोल रहा है, ठीक है। ए पी का फादर कौन है, ए, इधर क्या क्वेश्चन में दिया है, ए इज फादर ऑफ पी, मतलब ए का जो बेटा या बेटी है वो है पी, ये मेंशन नहीं किया है। जेंडर कौन सा है, ये जो ए जो है वो मेल है क्योंकि ये फादर है। पी कौन है वो अभी तक हमें पता नहीं है। ए हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, ए के 2 चिल्ड्रन है। पी इज द ब्रदर ऑफ टी, पी जो है वो टी का भाई है। सिमिलर जनरेशन में आ गया, टी बन गया इधर। एक चीज समझ में आया क्या, सिमिलर जनरेशन, ब्रदर मतलब मैंने बोला था सिमिलर जनरेशन में आएगा, तो इधर मैंने सिमिलर जनरेशन में रख लिया टी को। टी इज द डॉटर ऑफ सी, पी का जो है वो क्या जेंडर क्या है वो मालूम हो गया, पी जो है मेल है। देन ब्रदर ऑफ टी है, टी इज द डॉटर ऑफ सी, टी का डॉटर जो है, टी जो है सी का डॉटर है, टी जो है सी का डॉटर है। पता चला, ये नेगेटिव है। अब देखो P अगर T का भाई है, T का भाई P है, तो ऑब्वियसली P और C माँ बेटे, ये जो है कपल फॉर्मेशन है। कपल को हमेशा बड़े से प्लस साइन में इंडिकेट किया जाता है। ये दोनों जो है कपल बन गए, इनके जो एक बेटा और एक बेटी है। टी जो है ये भी नेगेटिव है क्योंकि ये जो है डॉटर है सी का, तो हमें जो कपल्स जो है उनको प्लस साइन में इंडिकेट करना चाहिए। मूव करते हैं सेकंड की ओर। ई इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ सी, मतलब टी का बेटी जो है वो ई है, टी का बेटी ग्रैंड डॉटर ऑफ सी, तो रिलेट हुआ इसको ग्रैंड डॉटर। आर इज द फादर ऑफ ई बोल रहे हैं, आर का जो है ई का फादर जो है वो आर है, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये दोनों कपल बन गए, ये दोनों जो है कपल बन गए, ठीक है। हाउ इज आर रिलेटेड टू पी बोल रहे हैं, हाउ इज आर रिलेटेड टू पी पूछ रहे हैं, तो इधर आपको क्या समझ में है, टी का भाई है आर, तो उसका को क्या होगा, उसके बहन की पति पी का क्या होगा, ऑब्वियसली ब्रदर इन लॉ आंसर है रहेगा। समझ में आया? मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, ए इज फादर ऑफ पी दिया था, ठीक है। ए जो है वो पी का फादर है, ये हमने डिनोट कर लिया। ये लोअर जनरेशन है, ए का जो लोअर जनरेशन जो है वो है पी, हमने डिनोट कर दिया लोअर जनरेशन में। नेक्स्ट क्या था, ए हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, हाँ ठीक है, ए का 2 चिल्ड्रन है, ये पता लग गया। पी का जो ब्रदर है, पी जो है टी का ब्रदर है, इधर टी आ गया।
तो इधर P आ गया, ये ब्रदर डिनोट हो गया, ये मेल साइन, ये मेल साइन हमें पता चल गया, प्लस इंडिकेट फॉर मेल साइन ओनली। T इज द डॉटर ऑफ C, T जो है C का डॉटर है, मतलब T का भी जेंडर पता चल गया, ये फीमेल है। C आ गया इधर T, क्योंकि T जो है उसका बेटी है, तो इन दोनों भाई बहन हुए, तो ये दोनों क्या होंगे, माँ बाप होंगे। तो हम जो है रिलेशनशिप को हमेशा बड़े से प्लस साइन में इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट, E इज ग्रैंड डॉटर इज C, E का जो ग्रैंड डॉटर है वो C है, C का जो ग्रैंड डॉटर है वो E है। E इज ग्रैंड डॉटर ऑफ C बोल रहा है, मतलब E का जो ग्रैंड मदर है वो C रहेगा, तो ऑब्वियसली T का बेटी E ही होगा, E जो है C का ग्रैंड डॉटर होगा। देन R इज फादर ऑफ E बोल रहा है, R जो है वो E का बेटी है, तो ये क्या हुआ, R बन गया, तो T और R कौन बन गए, ये दोनों कपल्स बन गए। तो वो पूछ रहा है R जो है P के साथ क्या रिश्ता है, ये पूछ रहा है क्या रिलेशनशिप है इन दोनों में, तो वो बन गया ब्रदर इन लॉ। तो इसी तरीके से इस ट्रिक, ये आसान सा ट्रिक आप यूज करके जो है रिलेशनशिप्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कितने जल्दी से सॉल्व कर लिए हमने। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व कैसे किया जाता है वो चलिए देखते हैं। सुनील इज सन ऑफ केशव, क्या बोला है, सुनील। पहले तो आप सुनील इधर लिख लो, वो क्या है, केशव का सन है। किसका सन है, केशव का। देन सिमरन केशव सिस्टर, सिमरन कौन है, केशव का बहन है। सिमिलर रिलेशनशिप, तो ठीक आ गया, समझ में आ गया। तो सुनील और सिमरन का रिलेशनशिप हम ऐसे ही देखते हैं क्या रहेगा। सुनील जो है, सुनील का आंट है सिमरन, ठीक है, आपको समझ गया इतने। देन सिमरन केशव सिस्टर हमने मेंशन कर दिया है सन मारुति एंड डॉटर सीता। सिमरन के जो है वो दो हैं, दो, एक तो है मारुति और एक है मारुति, एक है और एक कौन है, सीता है। समझ गए, सिमरन के एक बेटा और एक बेटी है जो कि मारुति और सीता है। प्रेम इज मैटरनल अंकल ऑफ मारुति, इधर ध्यान लगाना। प्रेम जो है, प्रेम जो शख्स, एक व्यक्ति जो है वो मारुति के मैटरनल अंकल है। मैटरनल वर्ड, मैटरनल स्टैंड फॉर मदर का भाई, मदर का भाई। ये मारुति सिमरन, प्रेम जो है वो मारुति के मैटरनल है, अंकल जो है मैटरनल रिलेशन है, मतलब सिमरन के जो भाई है वो है प्रेम, इसलिए वो मारुति के मैटरनल अंकल हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखो, अगर सिमरन अगर प्रेम का भाई हुआ तो केशव और प्रेम भी भाई भाई हो गए, क्योंकि सिमरन जो है केशव का सिस्टर है। केशव और प्रेम का रिलेशन क्या आएगा, इधर भाई भाई का रिलेशन है। देन हाउ इज सुनील रिलेटेड टू मारुति, अभी जो है सुनील जो मारुति से कैसे रिलेट करता है बोलो। इधर तो ब्रदर ही होगा, और उसके अलावा ब्रदर के अलावा क्या है, कजन, क्योंकि इधर जो है केशव का जो सन है वो है सुनील, सिमरन का जो सन है वो है मारुति। तो केशव और सिमरन जब भाई बहन है तो ये दोनों भाई भाई बन गए, वो भी कैसे, कजन भाई बने हैं। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, कजन रहेगा। कजन विल बी आवर आंसर, नॉट ब्रदर। कजन विल बी आवर राइट आंसर। तो इसी तरीके से और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इधर लिखा है इफ नेहा सेज, नेहा बोल रही है अभी, ये लिखा है रानी's फादर राज, इधर है रानी, हमने लिख लिया, उसके जो पिता हैं वो राज हैं। इज द ओनली सन ऑफ फादर इन लॉ महेश, नेहा के जो फादर इन लॉ हैं वो महेश हैं और उनका एकलौता ही बेटा है। महेश का सिर्फ एकलौता ही बेटा जो है वो राजेश है। महेश का एकलौता बेटा ही राजेश है। मतलब इधर आप समझ गए होंगे कि नेहा क्या बोलना चाहते हैं। महेश का अगर वो फादर इन लॉ है तो ऑब्वियसली
नेहा और राज जो है वो कपल है, ये समझ गया। देन बिंदु नया कैरेक्टर है। हु इज द सिस्टर ऑफ रानी? बिंदु जो है रानी का सिस्टर है, मतलब सिमिलर रिलेशनशिप बिंदु। तो बिंदु और नेहा का क्या रिलेशनशिप है? बिंदु और राज का रिलेशनशिप क्या है? बाप बेटी माँ बेटी, समझ गए, क्योंकि ये दोनों बहन है। ठीक है, इधर क्वेश्चन में क्या दिखा है? बिंदु हु इज द सिस्टर ऑफ रानी इज रिलेटेड टू महेश पूछा है। इधर जो है क्वेश्चन में ये बोले रानी जो है बिंदु का सिस्टर है। देन अगर रानी बिंदु का सिस्टर है और महेश रानी के साथ लिंक है एज ए ग्रैंड डॉटर, तो वो पूछ रहे बिंदु महेश का क्या होगा? ग्रैंड डॉटर ही होगा। महेश का ग्रैंड डॉटर कौन है? बिंदु। बिंदु का ग्रैंडफादर कौन है? महेश। ये समझ गए रिलेशनशिप। अब देखते हैं ऑप्शन में है क्या। हमारा तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इधर जबरदस्ती से आपको रिलेशन बिठाने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये नहीं है, नॉन ऑफ दिस लिखा है, तो क्योंकि ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रैंडफादर का रिलेशन बनता है, पर इधर तो कोई भी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नॉन ऑफ दिस है, तो नॉन ऑफ दिस पर टिक लगा देने का। इसी तरीके से जो है रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। अगर आप चाहते हो तो हम इसके पार्ट 2 वीडियो में और भी रिलेशनशिप रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें, तो हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लेना कि आपको अगर इसका पार्ट 2 चाहिए, तो हम जरूर से इसका पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो टॉपिक रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया पर ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया को ज्वाइन होने के लिए उसका जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। अगर आज का क्लास आपको समझ में आया हो तो लाइक कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले, और बेल नोटिफिकेशन को जो है ऑन कर ले, ताकि नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं अगले इसी क्लास में, नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।